नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको पता ही होगा कि एक महीने पहले जिस तरह से 9 नवंबर को उत्तराखंड में उत्तराखंड दिवस मनाया जा रहा था। 24 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए। 24वें साल में उत्तराखंड प्रवेश कर गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खुद राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रखी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उसी बीच यहाँ पर एक 15 करोड़ की रिलायंस ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। उसके रिगार्डिंग आपको बताते हैं कि आज पुलिस ने 8वीं गिरफ्तारी कल कर दी थी और जो 8वां शख्स गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम कोडवर्ड पायलट बताया जा रहा है, उसको पैर पे गोली भी लगी थी कल मुठभेड़ के दौरान और अभी वो हॉस्पिटल में है। और पुलिस की ये सबसे बड़ी कामयाबी है, पुलिस ने उसको कल पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया था। एक माह पूर्व जो आज के दिन ही 9 तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ। इसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। चूँकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से निकल गए बदमाश जो डकैती करने आए थे। साथ ही साथ विक्रम कुशवाहा जिसकी अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था। उसने एक वेपन जो लोडेड रखा हुआ था, जब सहसपुर एरिया में चेकिंग देखकर इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल गए थे। इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ टीम द्वारा पीलीभीत से की गई। एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें जो अलग अलग टीमें काम कर रही थी, उस इनपुट के आधार पर टीम ने पीलीभीत से अरेस्ट किया था और उसको पूछताछ के लिए, चूंकि मामला यहाँ का दर्ज था, कोतवाली में इसको रात्रि में पूछताछ के लिए लाया गया, जिससे संयुक्त टीम एसटीएफ की, आरबी चमोला जिनके सीएम के नेतृत्व में एसटीएफ की और देहरादून पुलिस की टीम ने विस्तृत पूछताछ करी। विस्तृत पूछताछ के बाद अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो गाड़ी जहाँ पर उसने छोड़ी थी उसके पास के जंगलों में इसने अपने जो वेपन था 7.62 ऑटोमेटिक पिस्टल है उसको छुपा दिया है। इसके बाद और जो कपड़े आदि की बात बताई थी चेंज किए गए थे उसके, तो उन साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए टीम देर रात्रि जो है 6 सदस्यीय टीम बनी थी, इसमें देर रात्रि वो जंगल में वहाँ कॉम्बिंग सर्चिंग में गई। लेकिन अभियुक्त इतने शातिर है कि उसके द्वारा उसे पता था कि उसने लोडेड वेपन छुपा रखा है, तो उसने पहले अलग अलग स्थान दिखाए और टॉर्च की रोशनी में जब उस स्थानों को सर्च करा गया झाड़ियों को, तो उसने पास की झाड़ी में ही उस वेपन को जो छुपाया था लोडेड वहाँ से निकालकर पुलिस पार्टी पर फायर किया। लेकिन पुलिस पार्टी के फायर करने के उपरांत तत्काल रिएक्शन में उससे कि कहीं और कोई फायर ना कर पाए, भागे नहीं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, तो उसके पैर में एक गोली लगी तो उसको अस्पताल में एडमिट किया गया। अब उसको ठीक होने के उपरांत इसमें आगे की पूछताछ की जाएगी, बाकी उसको न्यायिक जो भी प्रक्रिया उसको फॉलो करके उसका रिमांड लिया जाएगा। सर, जैसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने ये बताया था कि ये सभी लोग अपना हुलिया बदल देते थे, क्या ये भी उसमें शामिल था? ये भी इसी तरीके से करता? देखिए, इसके हुलिये में जो बताते हैं कि एक हर आदमी, एक अभियुक्त जो है अपना कुछ ट्रेसेस छोड़ जाता है, चाहे वो डिजिटल ट्रेसेस हो चाहे वो फिजिकल ट्रेसेस हो। तो एक लॉकेट जो अक्सर ये अभियुक्त पहनता, इस लॉकेट की घटना में हमने लगातार जो हमने फुटेज इस महीनों की एक्साइज में कलेक्ट की जगह जगह से और पिछले महीनों की जो रेकी में दिखा, तो हमेशा एक गाड़ी उसमें अर्टिगा दिखाई थी सस्पेक्ट जो छूटी थी यहाँ पर, जो लूट की गाड़ी थी, तो उसमें एक व्यक्ति हमेशा ड्राइव करते दिखता था जो एक बड़ा सा लॉकेट पहनता था और यही उसकी पहचान के कारण हम उसको ट्रैक डाउन करते रहे। तो उसने उस लॉकेट से उसकी पहचान हो गई। हुलिया बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, बाल इसने, चूँकि ये कैप पहनता है लगातार, क्योंकि इसके बाल कम है, तो उस कैप और उसके बाल के कारण आइडेंटिफिकेशन कारण हम इस तक मतलब क्लोज आइडेंटिफिकेशन हम उस पर कर पाए और कुछ टेक्निकल जो हमें सपोर्ट मिला टीम का, स्टेफ टीम का मिला, उसके कारण हमने कुछ नंबरों के आधार पर इसको ट्रैक डाउन किया। ये जो गैंग है मोस्टली ये प्रोफेशनल गैंग किस सेंस में है कि पेमेंट बेसिस पर है। इस गैंग को इससे मतलब नहीं होता कि किसी घटना में उसकी क्या कितना लूट की चीज का आई है, उसमें क्या कितना माल है, उससे उनको मतलब नहीं। माल 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है और इनको सिर्फ पेमेंट बेसिस पर हायर किया जाता है। पेमेंट बेसिस मतलब एक घटना करेंगे तो 5 से 6 लाख या जो भी उसका पेमेंट फीस फिक्स होगी और इसके हिसाब से इनको पेमेंट किया जाता है। पेमेंट करने के बाद इसको इनको से मतलब नहीं है, वो एक्स पार्टी जिसको भी फोन आता है कि कहाँ पर माल डिलीवर करना है, वो माल वहां पर डिलीवर हो जाता है। और अब इसमें बीच में बात आती है कि चाहे तो ये लोग उसको निकाल के गायब कर लें, जो अगर अभियुक्त है तो कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते कि पूर्व की ऐसी कुछ घटनाएं हुई है वहां पर कि जिसने भी ऐसी कोशिश करी है तो उस पर चाहे उसके फैमिली पर जानलेवा हमला हुआ या उसकी
उसका मर्डर हुआ। तो ये सारी जानकारी अभी हम जगह जगह से कलेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि गैंग खुद ही लेके भाग जाए। तो ये इसलिए होता है कि इतना डर है कि वो अगर एक दो लोग ने प्रयास ऐसे करने की कोशिश करी है बीच में कुछ माल को हटाने की, तो वो उसका चाहे जेल के अंदर मर्डर हुआ चाहे उसकी फैमिली पर हुआ, तो इसलिए इतना खौफ है कि कोई इसमें इम्पट नहीं करता। तो इसका प्रोफेशनल काम सिर्फ इतना ही है कि आप अपने जो अपना काम टास्क है उसको पूरा करें, और जिसको भी आगे डिलीवर होता रहता है वो एक दूसरे को नहीं जानते, वो सिर्फ मॉनिटर जेल से होता है। तो जैसा भी मैंने बताया कुछ नाम आए थे हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन में भी आए, जिसको अब हम वेरीफाई करने के लिए अब हमारी जो आईओ है और टीम है वो जेल के अंदर भी जाकर और नियमानुसार कोशिश की जाएगी कि वारंट पेपर ऐसे अभियुक्तों को लाकर पूछताछ की जाए। अभी जो जानकारी मिली जिसमें जैसे नाम आ रहे थे बीच में, उस नामों को देखा गया कि महाराष्ट्र पुलिस लगातार चूंकि वहां की 2 घटनाएं लातूर और सांगली जैसा बता रहे थे साहब, वहां पर हुई है, उसमें उन्होंने लगातार उस गैंग के जो मेन मास्टरमाइंड उनको रिमांड पर लिया। अभी भी सांगली में 15 तारीख तक पता चला कि रिमांड पर लिया गया वहां पुलिस के द्वारा। तो चूंकि सभी स्टेट की पुलिस इसमें इस तरह की गंभीर वारदात हुई एक्टिव है इसमें, तो मुझे लगता है कि सभी स्टेट्स मिलकर जो हम साझा कर रहे हैं, और हमारी जो अभी अरेस्ट हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि अंबाला में भी इस गैंग के जो अटेम्प्ट हुआ था 8 अंबाला में 4/8 को अंबाला में अटेम्प्ट हुआ था, और 8 तारीख को यमुनानगर में हुआ था। तो 4/8 के अंबाला में भी ये अभियुक्त जो जिसका नाम पायलट कोडवर्ड है, यही पूछताछ में आया था, और ये 2 व्यक्तियों को जो अन्नू और रोहित है इसको लेकर गया था वहां बिहार से, जिसको अंबाला पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो देखा जाए तो सब कहीं ना कहीं पूरा गैंग जो संचालित हो रहा है वो अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग प्रांतों में भेजी जाती हैं, और उसके बाद वो गैंग के सदस्य अलग अलग होकर अपने जो जो उनको टास्क दिया जाता है, जैसे इसका टास्क था गाड़ियों से छोड़ना, तो उसने 2 व्यक्तियों को वहां छोड़ा, रोहित और अन्नू, जिन्होंने घटना करी 4/8 को अंबाला में। इसके बाद इसका टास्क था कि उसको देहरादून आना था, वो हरिद्वार नजीमाबाद होते हुए देहरादून हरिद्वार रुका, तो हरिद्वार में भी हमें फुटेज सारी मिल गई थी जहां ये लोग होटलों में रुके थे। इसके बाद 8-9 तारीख की सुबह ये गाड़ी अर्टिगा से वहां से अपने 2 अभियुक्तों को साथ बैठा के निकलता है, जो यहाँ पर रिलायंस के शोरूम के बाहर आधे घंटे पहले स्टोर होने से पहले छोड़ देता। देखा जाए तो सिस्टम इतना सेट है कि किसका क्या टास्क है, किसका क्या रोल है, वो पता रहता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि एक दूसरे को ये अलग अलग कोड नाम से जानते हैं, उनका ना एड्रेस जानते हैं ना पता जानते हैं। तो ऐसे लोग को ट्रैक डाउन करना, पकड़ना, फिर उनसे इंट्रोगेशन में चीजें निकालना, और खासकर मैंने इसीलिए फोकस किया कि जो ट्रेडिशनल जो हमारी टेक्निकल टीम है वो सारी रिलायबिलिटी हमारी उसी पर थी, और जो बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाए तो अंकुश ने साइबर टीम उनकी लगी, हमारी जो एसओजी की टीम है, इनका इतना अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम यहाँ तक सफलता से मतलब अभी तक आगे बढ़ पाए। और मुझे उम्मीद है कि जो इसमें 2 वांटेड हमने किए, राहुल और अविनाश, जिनके 50-50 हजार का इनाम घोषित है, उस इनाम को भी राशि बढ़ाकर और कोशिश की जाएगी कि जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।